एलाइरा को करना था। वो आसमानी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ती गई, जहां सितारे भी खामोश हो गए थे। एक जमाने में सितारों के नीचे रोशनी से जगमगाती एक सल्तनत थी, जिसका नाम था लुमिनारा। ये वो सरजमीन थी जहां अमन सिर्फ एक ख्वाब नहीं, बल्कि हकीकत था। इसी सल्तनत में एक रात, जब महल के चिराग खुशी से रोशन थे, एक शहजादी ने जन्म लिया। और ऐन उसी लम्हे आसमान से एक सितारा टूटकर जमीन की तरफ आया। लोगों ने इसे महज एक आसमानी मंजर समझा, मगर तकदीर कुछ और लिख चुकी थी। एक दीन गैबदान ने आगे बढ़कर कहा, ये बच्ची आम नहीं, इसकी किस्मत में दुनिया की निजात भी है और दुनिया की तबाही भी। इसी रात जब सब सो रहे थे, अंधेरों से एक साया उभरा। उसने नौमौलूद शहजादी की तरफ देखकर सरगोशी की, तेरा दिल टूटे हुए सितारे से बंधा रहेगा। खौफजदा बादशाह ने हुक्म दिया कि इस सितारे के टुकड़े को महल के सबसे गहरे, सबसे खुफिया कमरे में कैद कर दिया जाए। वक्त गुजरता रहा और शहजादी एलाइरा बड़ी होने लगी, मगर उसके ख्वाब हमेशा रोशनी और साए के दरमियान लड़ते रहे। 16 बरस बाद एलाइरा एक मेहरबान और बहादुर शहजादी बन चुकी थी, जिसे उसकी रियाया दिल से चाहती थी। मगर उसके दिल में एक अनजाना खौफ खामोशी से पल रहा था। एक दिन सल्तनत के दरवाजे पर एक जख्मी सिपाही आया। सिपाही के हाथ में एक चमकती हुई तलवार थी। जैसे ही उसने शहर में कदम रखा, जमीन लरजने लगी। पानी में टूटे हुए सितारों के अक्स नुमाया होने लगे। लोगों को एहसास हो गया कि कोई पुरानी तकदीर जाग उठी है। आखिरकार मलिका ने सच बयान कर दिया। एलाइरा को अपनी लानत, अपनी तकदीर और अपने अंजाम के बारे में मालूम हो गया। सच की तलाश में एलाइरा रात के अंधेरे में ममनू जंगल की तरफ रवाना हो गई। वहां एक नूरानी भेड़िया नुमाया हुआ।
जो उसे ऐसे रास्तों पर ले गया जहां वहम और हकीकत में फर्क बाकी न रहा। और शहजादी ने अपनी सल्तनत के लोगों को वहमों की कैद में देखा। और फिर वो लम्हा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। अजनबी सिपाही ने अपना नकाब उतारा। वो कोई दुश्मन नहीं था, वो कायल था। एलाइरा का जुड़वा भाई, जो तकदीर से बचाने के लिए उसे जुदा कर दिया गया था। मगर सच हमेशा महफूज नहीं रहता। शहजादा और शहजादी वापस घने जंगल से गुजरे। सितारे के टुकड़े ने बोलना शुरू किया। भूली बिसरी यादें रोशनी में बदलने लगी और एलाइरा के अंदर एक दीम ताकत जाग उठी। शहजादा और शहजादी जुड़वा बहन भाई थे। गैबदान ने दिखाया कि उनको साथ रखने से सल्तनत खत्म हो सकती है, तो शहजादे को एक और सल्तनत भेज दिया गया, एक सिपाही के रूप में। मगर जब वो जवान हुआ तो शहजादे को अपनी सल्तनत वापस आना पड़ा। इस तरह शहजादा और शहजादी सच की तलाश में तारिक जंगल को निकले और सब कुछ पता लगा लिया और सल्तनत वापस आ गए। फिर आसमान टूटने लगा। दुनिया का खात्मा नजदीक था। गैबदान दोबारा जाहिर हुई और कहा, ये तकदीर सिर्फ कुर्बानी से बदलेगी। तब सबसे खौफनाक सच सामने आया। मलिका ने एतराफ किया, ये लानत उसी ने बुलाई थी। तकदीर को काबू में रखने के लिए माँ और बेटी तख्त के सामने आमने सामने थी। मोहब्बत, गुस्सा, पछतावा सब एक साथ टकरा रहे थे। अचानक एक जानलेवा हमला हुआ। कायल ने एलाइरा को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। अब फैसला सिर्फ एलाइरा को करना था। वो आसमानी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ती गई, जहां सितारे भी खामोश हो गए थे। सितारे का टुकड़ा दो हिस्सों में बंट गया। और तकदीर का दरवाजा खुल गया। तब गैबदान ने अपना चेहरा दिखाया। वो कोई और नहीं, मुस्तकबिल की एलाइरा थी। एलाइरा मुस्कुराई और कहा, अगर कुर्बानी ही वाहिद रास्ता है तो मैं तैयार हूँ, क्योंकि कुर्बानी सिर्फ एलाइरा दे सकती थी।
और शहजादा सल्तनत के लिए जरूरी था। शहजादी को उसका भाई काइल नजर आया और उसने खुद को सितारे के साथ जोड़ दिया। रोशनी फैल गई, आसमान साफ हो गया, तबाही रुक गई और जब सुबह हुई, लूमिनारा महफूज था। आसमान में एक नया सितारा चमक रहा था। वो शहजादी नहीं रही थी, वो हमेशा के लिए दुनिया की मुहाफिज बन चुकी थी। कुछ तकदीरें खत्म नहीं होती, वो आसमान में जगमगाने लगती हैं।